द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। अब हम आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल 16 के दूसरे हिस्से पर, जिसमें हम देखेंगे भावनाओं के विज्ञान पर पुस्तक का सारांश। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे भावनाओं को समझने की जरूरत क्यों है। आकर्षण और विद्रोह सभी भावनाओं का आधार बनाते हैं। भावना का प्रकार और भावना के साथ संबंध, भावनाओं की उत्पत्ति का सारणीबद्ध विश्लेषण। शुरुआत करेंगे भावनाओं को समझने की जरूरत क्यों है इसके साथ। हम ईस्टर्न शरीर को थोड़ा आसान बनाने के लिए भोजन, पानी, स्वच्छता आदि से भौतिक शरीर को साफ रखने की आवश्यकता पर चर्चा कर चुके हैं। ये मानसिक शरीर यानी मेंटल बॉडी पर अधिक जोर के साथ लागू होता है। मन का उपयोग करके और एक ईस्टर्न शरीर के जुनून, भावनाओं और इच्छाओं की पूरी महारत हासिल कर सकता है। भावनाओं के मनोविज्ञान का विस्तृत अध्ययन विभिन्न स्वभाव के लोगों के लिए बेहद मददगार है। इसके अलावा जब आप किसी बल को पूरी तरह से समझते हैं, तो इसकी उत्पत्ति और प्रकृति नियंत्रित करना बहुत आसान है। इसे समझने के लिए लेखक पूरी तरह से सिद्धांतों का विस्तृत अध्ययन करने की सिफारिश करता है, जो द साइंस ऑफ द इमोशंस में वर्णित है। भगवान दास द्वारा एक विशेषज्ञ अध्ययन। एक अन्य उत्तम कार्य है मिस के ब्राउनिंग की पुस्तक एन एपिटोप ऑफ द साइंस ऑफ द इमोशंस का। अब हम देखेंगे आकर्षण और विद्रोह सभी भावनाओं का आधार बनाते हैं। पूरे प्रकट अस्तित्व में विभाजित किया जा सकता है द सेल्फ, द नॉट सेल्फ और दोनों के बीच संबंध। इस रिश्ते के 3 भाग हैं: अनुभूति, ज्ञानम, इच्छा और क्रिया। जानना, चाहना और कार्य करना जागरूक जीवन की संपूर्णता को बनाना। 2 तरह की भावनाएं होती हैं: सुखद, अनिवार्य रूप से अधिक होने की भावना, और यह आकर्षण, प्रेम पैदा करता है, और दर्द या दर्दनाक। दर्द अनिवार्य रूप से कम होने की भावना है, घृणा पैदा करता है, नफरत और द्वेष। सभी प्रेम भावनाएं आकर्षण से उत्पन्न होती हैं और सभी घृणा भावनाएं घृणा से, और कभी-कभी दोनों तीव्रता के विभिन्न स्तरों में उत्पन्न होती है। भावना का प्रकार और भावना के साथ संबंध। इसके अलावा एक विशिष्ट भावना की सटीक प्रकृति उस व्यक्ति के बीच के रिश्ते से तय होती है जो उस भावना को महसूस करता है, और वह वस्तु जिसके कारण भावना होती है। जब तक विशिष्ट भावनाओं से जुड़ी स्थितियों का संबंध है, भावना का अनुभव करने वाला व्यक्ति हो सकता है वस्तु से अधिक, इसके बराबर या इससे कम। इस विश्लेषण के बाद भावना तत्व यानी इमोशन एलिमेंटल के 6 संभावित प्रकार हैं। इनमें से प्रत्येक भावना तत्वों में तीव्रता के विभिन्न स्तर हैं। मानवीय भावनाओं के पूरे स्पेक्ट्रम में एक साथ 1, 2 या 6 से अधिक भावना तत्व शामिल होते हैं। छात्र को ऊपर दिए गए मूल सिद्धांतों का विस्तृत विवरण प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त थीसिस को पढ़ना चाहिए, और वे उनके द्वारा किए गए जोरदार प्रयासों से निराश नहीं होंगे। निम्नलिखित तालिका में प्रकार और उपप्रकार यानी सब टाइप की भावनाएं प्रस्तुत की गई हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भावनाओं की उत्पत्ति का सारणीबद्ध विश्लेषण। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रेम, जो एक गुण है, और इसका संबंध हम सबसे पहले देखेंगे एक उच्चतर व्यक्ति के साथ।
यानी अगर प्रेम किसी उच्चतर व्यक्ति के साथ है तो इसका प्राथमिक भावना तत्व होगा श्रद्धा। और भावनाओं की मात्रा अलग अलग हो सकती है। जो पहली होगी पूजा, आराधना, श्रद्धा और आदर। अगर प्रेम किसी बराबर के व्यक्ति के साथ है तो इसे स्नेह का भावना तत्व कहेंगे, प्राथमिक भावना तत्व। और भावनाओं की मात्रा में सबसे पहले इसमें देखेंगे स्नेह, भाईबंदी, मित्रता और विनम्रता। अगर प्रेम किसी न्यून व्यक्ति के लिए है यानी किसी लोअर व्यक्ति के लिए है तो इसका प्राथमिक भावना तत्व होगा भलाई, जो उत्पन्न होगा दया, कोमलता, मेहरबानी और तरस से। अब हम अगला देखेंगे घृणा यानी हेट। अगर ये किसी उच्चतर व्यक्ति के लिए है तो इसका प्राथमिक भावना तत्व होगा डर। और भावनाओं की मात्रा में खौफ, आतंक, भय और डर। अगर किसी बराबर के व्यक्ति में होगा तो इसका प्राथमिक भावना तत्व होगा क्रोध। और भावनाओं की मात्रा में शत्रुता, असभ्यता, घृणा, रूखापन और दुराव। अगर घृणा किसी न्यून व्यक्ति के लिए है यानी हेट अगर किसी लोअर व्यक्ति के लिए है तो इसका प्राथमिक भावना तत्व होगा अभिमान या अत्याचार। और इसके भावनाओं की मात्रा में होगा घिन, तिरस्कार, निंदा और घमंड। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम देखेंगे सामूहिक चेतना पर पुस्तक का सारांश। धन्यवाद।